हेलो एवरीवन, मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी उपभोग का अर्थ। हम सभी के द्वारा किसी भी वस्तु का उपयोग उपभोग कहलाता है, जैसे बुक, कॉपी, साइकिल और पेन इत्यादि वस्तुओं का उपयोग उपभोग कहलाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपभोग का अर्थ खाने पीने से लगाया जाता है, बट इकोनॉमिक्स में उपभोग का अर्थ उस क्रिया से लिया जाता है जिसमें उपभोक्ता की किसी नीड विशेष की डायरेक्ट संतुष्टि होती है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है और वो व्यक्ति भोजन करता है, प्यास लगने पर पानी पीना इत्यादि, ये सब क्या है? ये उपभोग के अंतर्गत है, इसे उपभोग कहते हैं। ओके। उपभोग की परिभाषा प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार स्वतंत्र व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रत्यक्ष और अंतिम उपयोग को उपभोग कहते हैं। ये किसकी डिफिनेशन है? प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार, प्रोफेसर मेयर्स ने डिफिनेशन दी है। नेक्स्ट डिफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोग को ऋणात्मक उत्पादन कह सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा उपभोग के आवश्यक तत्व अथवा विशेषता। आवश्यक तत्व अथवा विशेषता। ओके। उपभोग के आवश्यक तत्व या विशेषता इस प्रकार है। वस्तु की उपयोगिता का नष्ट होना। वस्तु की उपयोगिता का नष्ट होना। उपभोग में वस्तु की उपयोगिता का नष्ट होना आवश्यक है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। उपभोग में वस्तु की उपयोगिता होने के साथ मानवीय आवश्यकताओं की भी संतुष्टि होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि। उपभोग में वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम प्रयोग होना आवश्यक होता है। पदार्थ का नष्ट होना। उपभोग में वस्तु की उपयोगिता नष्ट होती है, वस्तु नष्ट नहीं होती है। ओके। जैसे कि उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं, जब कोई व्यक्ति रोटी खाता है तब रोटी का पदार्थ नष्ट होता है, बल्कि पेट में पहुंचकर रक्त, मांस, मल आदि के रूप में बदल जाता है। ओके। उपभोग के प्रकार। उपभोग के प्रकार। उपभोग के प्रकार निम्न इस प्रकार हैं: उत्पादक उपभोग और अंतिम उपभोग। उत्पादक उपभोग क्या है? जब किसी वस्तु को अन्य वस्तु के उत्पादन में यूज किया जाता है, वह उत्पादन उपभोग कहलाता है। अंतिम उपभोग क्या है? अंतिम उपभोग वह उपभोग है जिसमें वस्तु का यूज किसी आवश्यकता की डायरेक्ट संतुष्टि की जाती है और उस वस्तु का प्रेजेंट जो रूप होता है वो खो देती है, उसे कहते हैं अंतिम उपभोग। जैसे कारखाना चलाने के लिए कोयले को शक्ति के रूप में प्रयोग करना उत्पादन उपभोग कहलाता है। और अंतिम उपभोग कारखाने में बनाया गया कपड़ा उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया जाना, ये अंतिम उपभोग कहलाता है। ओके। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपभोग। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपभोग। प्रत्यक्ष उपभोग क्या है कि जब किसी वस्तु का
रूप बदले बिना, जब किसी वस्तु का रूप बदले बिना उसका उपभोग किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष उपभोग कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष उपभोग में पानी, फल, दूध आदि, ये सब उपभोग क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष उपभोग कहलाते हैं। ओके। अप्रत्यक्ष उपभोग, अप्रत्यक्ष उपभोग, जो ये प्रत्यक्ष उपभोग है इसके क्या है? अपोजिट है। जब किसी वस्तु का यूज उसका रूप बदले बिना नहीं किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष उपभोग कहते हैं। जैसे कपास, गेहूं आदि का जो यूज है इसे बदला नहीं जा सकता है, इस कारण इसे अप्रत्यक्ष उपभोग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट आपका है वर्तमान और भावी उपभोग। वर्तमान उपभोग क्या है? वर्तमान उपभोग एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भोजन पर प्रतिदिन खर्च करता है, तब यह वर्तमान उपभोग होगा। भावी उपभोग, जब आय का कुछ भाग वह भविष्य में बच्चों की शिक्षा के लिए बचाकर रख लेता है, तब भावी उपभोग कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है शीघ्र तथा मंद उपभोग। शीघ्र तथा मंद उपभोग। शीघ्र उपभोग, जब किसी वस्तु का उपभोग करने पर उसकी उपयोगिता शीघ्र नष्ट हो जाती है उसे शीघ्र उपभोग कहते हैं। मंद उपभोग क्या है? उपयोगिता इसकी धीरे धीरे नष्ट होती है, उसे मंद उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन करना, भोजन किया, पानी पिया, ये सब शीघ्र उपभोग होता है। और मंद उपभोग क्या है? जैसे कपड़े पहनना, रेडियो, फर्नीचर इत्यादि जो हैं ये मंद उपभोग के अंतर्गत आते हैं। ओके।